आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले हैं। शीघ्र ही आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपका पैसा डूबा पड़ा है, आपके पैसे को कोई भी वापस नहीं कर रहे, तो शीघ्र ही आपका डूबा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। क्या करना है? मात्र हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को आपने जलती हुई अग्नि के अंदर डाल देना है। बस इतना सा ही करना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, कहीं भी भागदौड़ आपको नहीं करनी। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का बहुत अधिक खर्चा भी आपका इसके अंदर नहीं लगना है। मात्र केवल 5 रुपए का आपका खर्चा है और शीघ्र ही आपका डूबा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। आज के समय में आप सभी जानते हैं, पैसा देना आसान है, परंतु दूसरे व्यक्ति से पैसा लेना बड़ा कठिन है। यदि आप किसी कारणवश किसी भी व्यक्ति को, अपने जान पहचान वालों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पैसा उधार दे देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पैसा उधार नहीं दिया, आपने झगड़ा मोल लिया है। क्योंकि आज के समय ऐसी स्थिति बनी हुई है, रो करके, हाथ जोड़ करके पैसा मांग करके ले जाते हैं, परंतु जब देने का समय आता है तो रुला करके भी पैसे वापस नहीं करते। बार बार समय पर समय देते चले जाते हैं, बार बार चक्कर पर चक्कर कटवाते चले जाते हैं, परंतु हमारे पैसे को देने का नाम नहीं लेते, जिसकी वजह से हम इधर उधर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। भगत सियानों के पास दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, तांत्रिकों के पास दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके में जुट जाते हैं। जितना समय वह भगवान पर विश्वास नहीं रखते, जितना वह ओने टोटके करने में विश्वास रखते हैं, परंतु फिर भी ओने टोटके करने के बावजूद ही उनको पैसा वापस नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा हम आपको प्रयोग बताते हैं। यदि आप जलती हुई अग्नि में हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को डाल देते हैं, तो शीघ्र ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो कौन सी वस्तु को डालना है, किस समय पर डालना है, किस विधि अनुसार डालना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, तो वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, इस महाप्रयोग को आपने, इस महा उपाय को आपने अमावस्या की रात्रि में करना है। रात्रि के पहर में जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद आप 8 बजे कीजिए, 9 बजे कीजिए, 10 बजे कीजिए, 11 बजे कीजिए, परंतु अमावस्या की रात्रि के अंदर ही आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आपको स्वच्छ होना है। आप नहा धो लें, यदि नहा धो भी नहीं सकते, हाथ मुंह धो लें, थोड़ा सा जल लेकर के आप अपने शरीर पर छींटे लगा लें और साफ वस्त्र पहन लें। पहन करके आपने अपने घर के मंदिर में या एकांत कमरे में आपने इस प्रयोग को करना है। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, चुपके से आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? आपने एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है और थोड़ा सा आपको काजल लेना है, और काजल लेकर के सर्वप्रथम आपने जो भोजपत्र का टुकड़ा लिया हुआ है, उसके ऊपर काजल के द्वारा क्या लिखना है? धनम देहि, धनम देहि। 3 बार इस वर्ड को लिखना है, इस मंत्र को लिखना है, धनम देहि, धनम देहि, धनम देहि। 3 बार लिखने के बाद जिस किसी भी व्यक्ति के पास आपका पैसा है, उस व्यक्ति का नाम उसके नीचे लिख देना है, प्लस उसके पिताजी का नाम यदि आपको पता है तो सर्वोत्तम है, सनोप में उसके पिताजी का नाम लिख दें। यदि पिताजी का नाम नहीं पता, उसका गोत्र पता है, तो आप उस गोत्र को लिख दें। और लिखने के बाद आपको क्या करना है? मात्र केवल 2-3 बूंद आपको सरसों के तेल की लेनी है, और सरसों के तेल की 2-3 बूंद लेकर के आपको क्या करना है? उस भोजपत्र के टुकड़े पर जहां भी आपने उस मंत्र को लिखा है, उस व्यक्ति के नाम को लिखा है, उस व्यक्ति के गोत्र को लिखा है, उसके ऊपर आपने उसको तेल को लगा देना है। हल्का हल्का सा तेल लगा देना है, और तेल लगाने के बाद आपको क्या करना है? मात्र केवल 3 चुटकी आपको लाल मिर्च पिसी हुई लेनी है। लाल मिर्च सभी के घर में है, रसोई में होती है। बगैर लाल मिर्च के आज के समय में कोई भी सब्जी तैयार नहीं होती है। तो आप रसोई के अंदर से ही मात्र केवल 3 चुटकी आपको लाल मिर्च लेनी है,
और लाल मिर्च उसके ऊपर आपको डाल देनी है। ध्यान रखना है, भोजपत्र के टुकड़े पर जितने भी आपने अक्षर लिखे हुए हैं, पूरे अक्षरों के ऊपर वह लाल मिर्च डली होनी चाहिए। और डालने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी बर्तन वगैरह में आपको थोड़ी सी अग्नि जला लेनी है। कैसी भी लकड़ी हो, लकड़ी नहीं हो तो गोसे के कंडे की आग हो, वह भी नहीं है तो कपूर आप जला लें। और उस जलते हुए कपूर में, जलते हुई अग्नि के अंदर आपने उस व्यक्ति का मन ही मन, उसकी छवि, उसकी शकल को अपने मन में धारणा करते हुए और मन ही मन प्रार्थना करते हुए, यह शीघ्र अमुक नाम का व्यक्ति मेरे पैसे को वापस कर दे। इस तरह मन ही मन बोलते हुए आपने उस भोजपत्र के टुकड़े को अग्नि में जला देना है। अब जलने के बाद जब वह ठंडी हो जाती है, बुझ जाती है, तो क्या करना है, उसकी राख को आपने वहां से उठाना है। और उठा करके आपको क्या करना है, जहां कहीं भी गंदी नाली है, गंदा पानी पड़ा हुआ है, सड़ा गला पानी है, उसके अंदर आपने, उस गंदी नाली के अंदर आपने उसकी राख को डाल देना है। बस मात्र छोटे से इस प्रयोग को आपने करना है, शीघ्र ही आपका डूबा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसी तरह हम आप सबको के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।